पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसकी 15वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। अब अपने ध्यान से प्रभु के वचन को सुनना है। आप अपने पड़ोसी को बोलोगे ध्यान से प्रभु के वचन को सुनना है, क्योंकि आपको चंगा करने वाला, आशीष देने वाला, बरकत देने वाला ये वचन है। अगर तूने वचन को ध्यान से नहीं सुना तो अपनी आशीष से चूक जाएगा। इसलिए वचन को ध्यान से सुनना है यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह के जय। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसकी 15वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। सभी कहेंगे आमीन। अपने घुटनों पे आओ, सभी के सभी आओ अपने घुटनों पे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, कहेंगे पिताजी जो वचन मैंने सुना है, पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैं सुनने वाला हूं ना चुराने पाए यीशु के नाम में। आमेन। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ, जोर से हिलाओ। कहेंगे पिताजी मैं अच्छे से जान चुका हूं, अगर मुझे आशीष चाहिए, छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, बरकत चाहिए, सामर्थ चाहिए, अभिषेक चाहिए, तो वो तेरा वचन है। तेरे उसी वचन को सुनने के लिए मैं तेरे भवन में आया हूं, तेरे चरणों में आया हूं, तेरी वेदी पर आया हूं। और पवित्र पिता आज मैं खाली नहीं जाऊंगा, तेरी आत्मा से भर के जाऊंगा, तेरे वचन से भर के जाऊंगा, तेरे अभिषेक से भर के जाऊंगा यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के अब आपने कुछ सेकंड के लिए 10-15 सेकंड के लिए इसी प्रार्थना को अपने करना है। खुदा तेरा वचन मेरी समझ में आए। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। ध्यान से प्रभु का वचन आपने सुनना है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? ध्यान से सुनना है। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आपने। अब यहां पे जो खुदा का कलाम हमने पढ़ा है, यहां पे परमेश्वर कहता है अगर तेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो जिस संसार में तू रहता है उस संसार से तू प्रेम नहीं करेगा, ना संसार से ना संसार की वस्तुओं से। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? जब परमेश्वर से आपको प्रेम होता है, यह संसार आपको खाली खाली लगेगा। हालेलुया। आपके मन में यही बात रहेगी कि मैं इस पृथ्वी का नहीं हूं, इस पृथ्वी पे मैं कुछ समय के लिए परमेश्वर ने भेजा हूं। हालेलुया। मेरा असली जो घर है वो कहां पे है? स्वर्ग में है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? और वो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो उसके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, वो उसके पीछे नहीं पड़ेगा। कितनों समझे बात आई है? हालेलुया। और प्रभु का वचन क्या कहता है सुनो। हालेलुया।
यीशु मसीह की जय। क्या कहता है प्रभु का वचन? तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अगर कोई संसार से या संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है तो पिता से प्रेम नहीं कर सकता। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मेरा चेला वही है, वही मुझसे प्रेम करता है जो मेरी आज्ञाओं को मानता है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। जब कोई चीज, अगर कोई सांसारिक वस्तु आपसे दूर होती है, आपका फोन हो, आपका घर हो, कुछ भी, अगर आप उसके लिए नहीं रुक सकते, कोई चीज आपको पसंद आई, आप उस चीज को पाने के लिए जी जान लगा देते हो, आप उसके बगैर रह ही नहीं सकते, तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। परमेश्वर यहां पे बताता है, जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम होता है वो ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम नहीं रखेगा। पर लेकिन कोई संसार से, संसार में की वस्तु से प्रेम रखता है, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है ही नहीं। हालेलुया। और जब परमेश्वर के साथ आपका एनकाउंटर होता है, परमेश्वर आपको भेद बताता है, आपके मन में यही बात रहती है कि मैं इस संसार के अंदर परमेश्वर ने कुछ समय के लिए भेजा हूं। हालेलुया। उससे पहले जब आप प्रभु में नहीं थे, आप ऐसे जीते थे कि मैं तो कभी मरने का हूं ही नहीं। आप सोचते थे यही जीवन है। हालेलुया। पर लेकिन जब परमेश्वर में आप आते हो तो परमेश्वर का आत्मा आपको बताता है, वो गाइड करता है कि मेरे बेटे, जितनी भी संसार में की वस्तुएं हैं, ये संसार है, इसमें मैंने तुझे कुछ समय के लिए यहां पे रखा है, इसलिए तूने यहां ज्यादा दिल नहीं लगाना। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है। पर लेकिन जो प्रभु को नहीं जानते वही इन चक्रों में फंसे रहते हैं। यीशु मसीह कहता है, एक दूध पिलाने वाली मां तुझे भूल जाएगी, तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे ना तो कभी छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा, ना कभी धोखा दूंगा। हालेलुया। अभी यहां पे जो परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर आपके वंशों को बचाने की बात करता है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करोगे, अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, तो जो संसारिक वस्तुएं हैं, ये जो संसार है, आज लोग कहां पे फंसे हुए हैं? चकाचौंध में। कैसे? प्रभु का वचन क्या कहता? ध्यान से सुनना। प्रभु ने कहा, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हालेलुया। क्या कहता परमेश्वर? क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और घमंड, परमेश्वर कहता है ये परमेश्वर की ओर से नहीं। इसलिए आप देखना, परमेश्वर क्या कहता है? खुदा कहता है, ये सारी की सारी क्या हैं? ये जो संसारिक अभिलाषाएं हैं, जो शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। शरीर की अभिलाषा क्या? सुनो मेरी बात ध्यान से। परमेश्वर ने आपको शरीर दिया, शरीर के अंदर एक आत्मा है, प्राण है,
हालेलुया। और आपके प्राण के अंदर ही पाप है, यानी कि दुष्ट आत्माएं छिप कर बैठे। किसके अंदर? खून के अंदर। और जब आपके ऊपर शरीर हावी होगा, उसकी अभिलाषाएं जगेंगी। अगर कोई इंसान है, अगर जेंट्स है, उसके अंदर शरीर की अभिलाषा, वो वासना हो सकती है, व्यभिचार हो सकता है, नशे की तरफ एट्रैक्टिव होगा, व्यभिचार की तरफ होगा, वासना की तरफ, चोरी की तरफ। ये क्या है? ये वासनाएं हैं, ये शरीर की अभिलाषा है। वो औरा का नुकसान चाहेगा, अपना फायदा चाहेगा। हालेलुया। अब ये कहां से सीख रहा है? ये शरीर की अभिलाषा है। ये क्या है? शरीर की अभिलाषा। और दूसरा क्या कहता है प्रभु? आंखों की अभिलाषा। बहुत सारी दुष्ट आत्माएं आपके आंखों के द्वारा एंटर करती हैं। किसके द्वारा? आपकी आंखों के द्वारा। ये आपको मजबूर कर देती हैं गंदा देखने में। ये क्या करेंगे? आपको मजबूर, गंदा दिखाएंगी, गंदा सचवाएंगी। क्यों? ये आपको लालसा में भरेंगे, लोभ में भरेंगे, और ये आपसे वो काम करवाएंगे जो आपका पवित्र आत्मा तो मना करेगा, लेकिन आप फिर भी उसको करने की इच्छा करोगे। अब ये क्या है? जो शरीर की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है, और जो जीवन का घमंड है। अगर मेरे पास ये है, वो है। अब परमेश्वर कहता है ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये संसार की ओर से है। हालेलुया। ये किसकी ओर से है? और बाइबल क्या कहती है? पूरा संसार शैतान के चुंगल में फंसा हुआ है, इसलिए तुमने शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहना। हालेलुया। अब जो प्रभु में लोग आ जाते हैं, जो प्रभु में लोग आते हैं, विश्वास करते हैं। विश्वास कौन सा? पक्के वाला। जो प्रभु में डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, दाएं बाएं नहीं मुड़ते, उनको इन सारी बातों का पता लगना शुरू होता है। उनको समझ में आता, मैं तो पहले अंधकार में था, रोशनी में तो मैं अभी आया हूं। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? फिर जैसे जैसे वो पक्का बनता चला जाता है परमेश्वर में, उसकी आंखों की अभिलाषा जाना, प्रभु उसकी आंखों को शुद्ध करना शुरू कर देता है, शरीर को शुद्ध करना शुरू कर देता है, उसके प्राण को शुद्ध करना शुरू कर देता है, और उसके अंदर से ये शारीरिक अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है, वो जीव का घमंड है, वो दूर करना शुरू करता है। हालेलुया। और परमेश्वर क्या करता है? उसको नम्र और दीन और पवित्रता में चलना उसको शुरू कर देता है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से। और प्रभु क्या कहता है? संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आप लोग सर्वदा बनाए गए हो, सर्वदा रहने के लिए, और जो रिसीव कर रहा है उसके लिए हो रहा है। सुनो मेरी बात ध्यान से। प्रभु क्या कहता है? संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वो क्या करेगा? सर्वदा, यानी कि वो अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर जाएगा। और जो अभिलाषाओं में पड़ा रहता है, वो जो संसार की अभिलाषाएं हैं, ये क्या हो जाएंगी? मिट जाएंगी। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा जो धनवान हैं वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उनका कठिन है प्रवेश करना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की बातों कौन बंदा समझ पाएगा? जो दुखी है, परेशान है, लाचार है,
गरीबी में है, सताया हुआ है, दबाया हुआ है, सारी चीजों से, वही परमेश्वर की बातों को समझ पाएगा। एक धनवान धन्ना सेठ नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि आज 99% काम पैसे से बन रहे हैं। हालेलुया। कितने समझे बात आ रही है? और परमेश्वर कहता है ये संसार की वस्तुएं हैं। इसलिए प्रभु क्या कहता है? परमेश्वर ने कहा जो मेरे लोग होंगे। परमेश्वर ने यहां पे बहुत गहरा भेद दिया है। परमेश्वर ने कहा जो अन्य जाति लोग हैं वो इन्हीं चक्रों में फंसे रहते हैं। कहां से हमारा काम बनेगा, कहां से हमारा रास्ता खुलेगा, कहां से खानों को आएगा, कहां से पीने को आएगा, कैसे हमारा गुजारा होगा। लेकिन यीशु मसीह कहता है जो मेरे लोग हैं, जो मुझ पे विश्वास करते हैं, उनका सारा फेथ मेरे ऊपर रहेगा और उन्होंने आकाश के पक्षियों की ओर देखना है। जब परमेश्वर उनका पेट भर सकता है तो तुम्हारा भी पेट भर सकता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में था, उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, तो शैतान उसके पास आया। सबसे पहले कौन सी अभिलाषा लेके आया? वो शरीर की अभिलाषा लेके आया। कौन सी अभिलाषा लेके आया? शरीर की। और शैतान ने कहा क्योंकि जो 40 दिन का बंदा भूखा है, प्यासा है, अगर आप एक दिन भूखे प्यासे रह जाओ, आपकी हालत है खराब हो जाएगी। हो जाएगी क्या नहीं हो जाएगी? आवाज नहीं आई। अब कोई 40 दिन का शख्स जन भूखा प्यासा, तो उसको क्या चाहिए? धन दौलत चाहिए, बंगले चाहिए, गाड़ी चाहिए, क्या चाहिए उसको? आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आई। सपोज करो आप लोग, आप 3 दिन से भूखे प्यासे हो। 3 दिन मान के चलो, कोई आपसे कहे के लिए ये पकड़ ले, तो आप कहोगे भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो खाने को चीज दे दे। यही बात है क्या नहीं है? और जब शैतान प्रभु के आगे आया तो शैतान ने क्या कहा परमेश्वर को, यीशु मसीह को? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह रोटी बन। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा इंसान रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परमेश्वर के मुख से हार निकला हुआ वचन वो उससे ही जीवित रहेगा। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? और मैंने आपको बताया धन क्या है? एक आत्मा। विश्वास क्या है? एक आत्मा। जितनी भी चीज बनी है वो यीशु के मुख के द्वारा बनी है, उसके वचन के द्वारा बनी है। तो इसलिए अपनी इन बातों को समझना पड़ेगा। और जब आप प्रभु की इन गहरी बातों को समझ जाते हो तो आपके अंदर से जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं, जो शरीर की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है, परमेश्वर क्या करता है? उसको दूर करता है और आपको फिर नम्र बनाना, दीन बनाना वो शुरू करता है। फिर आप जब दीन बनते हो, नम्र बनते हो, तो आपका ऊंचा उठने का समय आता है। हालेलुया। क्योंकि कोई भी अगर जिनके पास, जो अमीर हैं, जिनके पास धन है, वो किसी को नहीं थापेंगे। वो चाहे कितना ही चैरिटी कर दें, कितना ही अच्छा कर्म कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं, क्योंकि बाइबल क्या कहती है, प्रभु का वचन कहता है तेरे सारे अच्छे कर्म, अगर तूने यीशु पे विश्वास नहीं किया तो वो प्रभु के आगे मैले चिथड़ों के समान है। इसलिए आपने समझना पड़ेगा, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, तो शारीरिक अभिलाषाएं आपकी खत्म होना शुरू हो जाएंगी, आंखों की अभिलाषाएं आपकी दूर हो जाएंगी। आपने देखना है, अपने घर में जाके आपने चेक करना है, अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, आप मार्केट में गए या घर में कुछ भी, अगर कोई चीज आपकी पसंद आ जाती है, आप जिद नहीं करोगे। अगर आप जिद कर रहे हो, अगर नहीं 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 मुझे चाहिए, मुझे तो यही चाहिए प्रभु, कहीं से भी हो, तो आपके अंदर फिर परमेश्वर का प्रेम है नहीं है।
आपके अंदर परमेश्वर आपको क्या करेगा? इक्वल रखेगा। आपके पास वो है तब भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? आप उसके लिए मरोगे नहीं, आप उसके लिए मरने को नहीं भागोगे, ना बेचैन होगे। और जब आप सांसारिक अभिलाषाओं में जीते हो, आंखों की अभिलाषाओं में जीते हो, तो शैतान फिर आपको नचाता है, आपको बेवकूफ बनाता है। आप फिर अपने शरीर की सुनोगे। आपका शरीर कहेगा भवन में नहीं जाना, आप उस दिन रेस्ट करते हो। आपका शरीर कहेगा प्रार्थना मत कर, आप प्रार्थना छोड़ दोगे। आपका दिल करेगा उपवास मत रहे, आप उपवास कभी छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि आप शरीर की सुन रहे हो, अपनी अभिलाषाओं को पूरी कर रहे हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहेगा कि नहीं बेटा, तूने प्रभु का वचन पढ़ना है, प्रार्थना सुननी है, उपवास करना है। फिर आप शरीर के ऊपर विजय पाते हो, अपनी अभिलाषा के ऊपर विजय पाते हो, और फिर आप शरीर की अभिलाषाओं को नीचे गिराते हो। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? अगर आए तो जोरदार जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए, जोर से जोर से जोर से जोर से। अगर आप किसी चीज के लिए जिद कर रहे हो, आप किसी चीज के लिए जिद करके बैठे हो, तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है नहीं है। अगर आप उस चीज को इक्वल करके बैठे हो, बहुत सारे लोग, प्रभु अगर तूने मेरा ये काम नहीं किया तो प्रभु मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तेरे भवन में नहीं आऊंगा, प्रभु मैं ये कर दूंगा। अब इसका मतलब क्या है? क्योंकि वो शरीर उसके ऊपर हावी है। प्रभु तूने मेरा ये काम नहीं किया तो प्रभु ये कर दूंगा मैं। अब इसका मतलब क्या है? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को समझा ही नहीं है। और ये बातें कब होती हैं? जब आप शरीर में जीते हो, जब शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं आपके ऊपर कब्जा लेके रखती हैं। ये सब क्या है? एक स्पिरिट, एक दुष्ट आत्मा। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? ये क्या है? एक दुष्ट आत्मा। इसलिए बहुत सारे लोग यहीं पे फंसते हैं। बाइबल क्या कहते हैं? ध्यान से प्रभु का वचन सुनना है। प्रभु ने क्या कहा? अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, आप किसी भी बात के लिए जिद नहीं करोगे। अगर आप किसी बात के लिए जिद कर रहे हो तो आप अपने शरीर की सुन रहे हो। एक छोटा बच्चा होता है, वो जिद करके बैठ जाता है, आगे मुझे तो ये चाहिए चाहिए चाहिए। हालेलुया। चाहे माँ बाप के पास वो चीज हो चाहे ना हो, लेकिन बच्चे को उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसको वो चीजें जरूर चाहिए। हालेलुया। ऐसे जो बच्चा जवान हो जाता है, वो भी फिर हट करता, मुझे तो ये चीजें जरूर चाहिए, चाहे वो फिर ब्याज पे करके लेके आए, जो फिर ब्याज पे पैसे उठाए, कुछ भी करे, उसके बाद फिर वो मुसीबत में पड़ता है। क्यों? शैतान ने क्या करा? उसका इस्तेमाल करा। पर लेकिन जो परमेश्वर की बातों को सुनता है, प्रभु में डटा रहता, खड़ा रहता है, वो प्रभु के समय का वेट करेगा। उसके पास है, अगर वो चीज नहीं भी है तो वो कहेगा प्रभु तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी होनी चाहिए। अब तू चाहता है तो प्रभु ये मुझे मिल जाए, अगर प्रभु नहीं है तो कोई नहीं, परमेश्वर तो फिर भी मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। कितने समझे बात आई है? इसलिए और एक जो शारीरिक व्यक्ति है, जो शारीरिक व्यक्ति है, सुनो, यहां पे जो बात है अपने ध्यान से समझना है। यहां पे जो बात हम कर रहे हैं, ये जो बात खुदा का जो कलाम है, ये जो शारीरिक अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड जो है, यानी कि एक व्यक्ति वो है जो अपने शरीर में ही जीना चाहता है, वो है प्रभु में, लेकिन उसने अपनी सारी इच्छाएं पूरी चाहिए, उसने सारी अपनी इच्छाएं पूरी। पर लेकिन एक व्यक्ति अन्य जाति है, अन्य जाति को तो यहां पे बात ही नहीं हो रही। क्यों? वो बेचारे तो कोमा में पड़े हुए, उनको तो पता ही नहीं किसी चीज का।
पर लेकिन एक व्यक्ति यहां पे वो है जो प्रभु का असली बेटा है, जो प्रभु के वचन को समझता है, उस पर विश्वास करता है। तो परमेश्वर उसी से ये बात कर रहा है। क्या कह रहा है? कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय हम निकालेंगे। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय। यहां पे प्रभु क्या कहता है, ध्यान से समझना है। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया। अब यहां पे प्रभु क्या कहता है? जब तुम यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हो, आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा ले लिया है, आपने प्रभु पे भरोसा कर लिया है, तो अब आपने शारीरिक वस्तुओं की अभिलाषाएं नहीं करनी, तुमने स्वर्ग की वस्तुओं की अभिलाषा करने जो स्वर्ग में है। हालेलुया। मुझे ये समझ में आ रहा कि आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही, इसलिए कोई आपकी प्रतिक्रिया नहीं हो रही। आप लोग स्वर्ग में नहीं जाना चाहते, तो प्रभु कहता तूने यार धरती की चीजों पे नहीं, जो स्वर्ग की जो चीजें हैं उनकी अभिलाषा करनी है। हालेलुया। कौन सी चीजों की बात कर रहा है यहां पे? जो स्वर्ग की चीजें। क्या कहते हैं प्रभु? अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, क्योंकि आपको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, कुछ भी चाहिए, पहले स्वर्ग से निर्धारित होता है, उसके बाद पृथ्वी पे आता है। हालेलुया। कितने समझे बात आई है? आपका बिजनेस है, नौकरी है, दुकान है, कुछ भी ऐसे नहीं मिलता, पहले कहां निर्धारित होएगा? स्वर्ग के अंदर, फिर स्वर्ग से वो पृथ्वी पे आएगा। कितने समझे बात आई है? पर लेकिन तालियां आपकी नहीं बता रही, जो आपकी तालियां हैं वो नहीं बता रही जोर से प्रभु के लिए। इसलिए अपने बुद्धि को खोल के रखना है। आप भूल जाओ, ऐसे ही नौकरी मिल जाएगी, ऐसे बिजनेस चल जाएगा, ऐसे रिश्ते ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले कहां होता है? स्वर्ग के अंदर। कहां ठीक होता है? स्वर्ग के अंदर। उसके बाद वो पृथ्वी पे आता है। अब यहां पे प्रभु बताना चाहता है, अगर तुमने मसीह पे विश्वास कर लिया है और तुमने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा ले लिया, अब तुम्हारा मरना जीना जो जीवन जो प्रभु में है, तो अब आपने तुमने शारीरिक अभिलाषाएं नहीं, जो संसार की जो वस्तुएं हैं उनकी खोज में नहीं रहना, जो स्वर्ग की वस्तुएं हैं उनकी खोज में रहो। हालेलुया। क्योंकि जो स्वर्ग है वो अनंत काल के लिए है। जो स्वर्ग का राज्य वो किसके लिए है? अनंत काल के लिए। और प्रभु बता रहा है कि तुम मेरे साथ अनंत काल तक वो जीवन में प्रवेश करोगे जो स्वर्ग के राज्य में है। इस संसार का कोई मैटर नहीं बता रहा प्रभु यहां पे। हालेलुया। अब इन बातों को कौन समझ पाएगा? जिसने अपने परमेश्वर को सब कुछ दे दिया। प्रभु तो ही मेरा सब कुछ है। हालेलुया। अब प्रभु क्या कहता है? परमेश्वर ने कहा स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। किसके साथ छिपा हुआ है? मसीह के साथ। जो आपका जीवन कहां छिपा हुआ है? मसीह के साथ। जब आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेते हो पानी में डूबकर, तो जब आप पानी में डूबते हो तो आपका पुराना जीवन, वो जो पापों भरा जो जीवन है, वो वहीं पे खत्म हो जाता है। जब आप पानी से निकलते हो तो आप नए बन जाते हो और आप मसीह में क्या हो जाते हो? आप नए हो जाते हो, आप उसमें छिप जाते हो। हालेलुया। तो यहां पे जो प्रभु बात कर रहा है, किसकी कर रहा है? प्रभु कहता है कि तुमने संसार के वस्तु की खोज में नहीं रहना। अब तूने मसीह में जो तुम छुपाए गए हो, अब तूने मसीह में जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। किसके साथ छिपा हुआ है? मसीह के साथ। सुनो,
जब आप प्रभु पे विश्वास करते हो तो आप प्रभु के बेटा बेटी बनते हो, आप एक मसीह बनते हो। मसीह का मतलब क्या होता है? चुना हुआ, अभिषेक किया हुआ। हालेलुया। कितने समझे बात आई है? जब आप प्रभु पे विश्वास करते हो तो उसका मसीह का जो मतलब होता है क्या होता है कि ये अभिषेक किया गया है, ये परमेश्वर ने अलग किया दुनिया से, ये चुना गया है। अब ये प्रभु का बेटा है या बेटी है, अब ये मसीह है, ये अभिषेक किया गया है, ये चुना गया है। कहां पर? आत्मिक जगत के अंदर। और इसलिए फिर क्या करता है शैतान? पड़ोसियों को, आपके रिश्तेदारों को वो आपका विरोध करवाता। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर आग दिखती है। क्या दिखती है? आग। वो मसा आपके ऊपर दिखता है, जिस मसे से शैतान है आपसे चिढ़ता है, क्योंकि उसको पता है अगर ये मसा इसके ऊपर बढ़ता रहा, ये अभिषेक बढ़ता रहा, तो इसके बच्चे भी, इसका परिवार भी, इसका बिजनेस भी, इसका घर भी सब जुड़ जाएगा और वो प्रभु पे विश्वास करने लगेगा और प्रभु उनको भी चुन लेगा। हालेलुया। कितने समझ में बात आई है? इसलिए शैतान उस अभिषेक से डरता है, उस मसीह से डरता है। मसीह का मतलब क्या? जो चुना हुआ है, जो अभिषेक किया गया है, प्रभु ने अलग किया है कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। जो उसके ऊपर दुख थे, तकलीफ थे, बीमारी थे, जो घर टूटा हुआ था, जो बच्चे नशे में थे, जेलों के अंदर बंद थे, जैसे ही कोई एक परिवार का जन प्रभु में आता है, विश्वास करता है, फिर उसके ऊपर मसा अभिषेक आता है, वो वचनों को मानता है, वो अभिषेक में जितना बढ़ेगा वो अभिषेक उसके बच्चों को टच करेगा, परिवार को टच करेगा, घर को टच करेगा, बिजनेस को टच करेगा, और शैतान के सारे हथियारों को वो कैंसिल करता चला जाता है। और जितना फिर वो बढ़ता है, शैतान उसका उतना ही विरोध करवाने की कोशिश करता है। फिर उसके दोस्त, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार उसका विरोध करते हैं, इसने तो धर्म बदल लिया, ये तो अंग्रेज बन गए, इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। क्यों? और वो शैतान लोगों को लेके आया हुआ है। जब वो दुखी था, परिवार टूटा हुआ था, तलाक में थे, नशे में थे, लड़ाई था, झगड़ा था, जब कोई कुछ नहीं कह रहा था, उससे पहले कितने सत्संगों में गया, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे यीशु ने चुन लिया, यीशु ने आपको ग्रहण कर लिया, आपका मसा कर दिया, अभिषेक कर दिया, आपके अंदर आग गई, शैतान को आग लगना शुरू हो जाती है। क्या लगना शुरू हो जाती है? आग। और वो चाहता है कि इस मसीह को मैं खत्म करूं, इसके अभिषेक को कैसे भी करके खत्म करूं, ताकि उसको मैं दोबारा फिर किस में लेके आऊं? उस झंझट में, उस जाल में। और बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। क्यों? वो रिश्तेदारों की बातों में आके, पड़ोसी की बातों में आके डर के फंस जाते हैं और वो अपना जीवन वहीं पे खत्म कर लेते हैं। पर लेकिन जो प्रभु में डटा रहता है, खड़ा रहता है, जिसका एनकाउंटर हो जाता है, प्रभु तू ही मेरा बाप है, तू ही मेरा परमेश्वर है, तेरे लिए कुछ भी नहीं, वो फिर डटा रहता है, खड़ा रहता है। प्रभु क्या करता है? परमेश्वर फिर उनके घरों को बदलता है, बिजनेस को बदलता है, बच्चों को बदलता है, उनको खड़ा करता है और उनको ऊंचा करता है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितना समझे बात आई है? इसलिए फिर वो जो व्यक्ति है, जब उसका परमेश्वर के साथ इनकाउंटर हो जाता है, आपने देखना है, जो प्रभु का पक्का बेटा है, पक्का चेला है, उसकी गर्दन उतर जाए, वो प्रभु को छोड़ने का नहीं है। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? यीशु मसीह के 12 चेलों को किसी को उल्टा लटका दिया गया, किसी को शेरों की मांद में डाला गया, पता नहीं क्या क्या, कितनी बुरी मौतें उनको दी। और आज भी प्रभु के लोगों को सताया जा रहा है। क्यों? वो इसलिए सताया जा रहा है कि शैतान चाहता कि ये प्रभु पे विश्वास ना करें। लेकिन यीशु मसीह एक बात कहता है, जो मेरा पक्का बेटा है, मेरा असली वाला चेला है, मुसीबतें, समस्याएं, परेशानी आएंगी जरूर, मैं उनका बाल भी बांका नहीं होने दूंगा, अगर वो मेरे साथ डटा है, खड़ा है तो। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया, उसने सब कुछ आपके लिए क्या कर दिया? पूरा। इसलिए परमेश्वर कुछ मुसीबतें, कुछ परीक्षाएं आपका लेता है, आगे मेरा बेटा मुझ पे डटा रहेगा, खड़ा रहेगा, या मुझे छोड़ जाएगा। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? और मैं आपको लिख के देता हूं, जो प्रभु का असली बेटा है, जो परमेश्वर का असली बेटा है, जिसको खुदा ने चुना है, अभिषेक किया है,
अलग किया, जिसको बड़े बड़े काम खुदा ने उसकी जिंदगी में करना है, वो कभी संडे मिस नहीं करेगा। लिख के देता हूं, वो कभी संडे में से नहीं करने का, क्योंकि उसको पता है प्रभु ने बोला 6 दिन काम करना, 7वें दिन है प्रभु के भवन में आना है। हालेलुया। और शैतान क्या करता है, संडे ही मिस करवाएगा। उसको पता है इसको मसा कहां से मिलेगा, चार्जिंग कहां से मिलेगी, आग कहां से मिलेगी, एतवार की प्रार्थना से, संडे में प्रार्थना करने से। और उसी को वो क्या करवाता है, रोकने की कोशिश करता है। फिर उसका धीरे धीरे उपवासों में वो देरी करवाता है। वो ऐसे करते करते फिर वो उनको बांधता है। हालेलुया। अब प्रभु क्या कहता है, ध्यान से सुनना है। तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। अब प्रभु क्या कहता है, हम कितनी बार यहां पे प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह बादलों पर आएगा, हमें उठा के लेके जाएगा। अब उसका मतलब क्या है, हम प्रकट किए जाएंगे और प्रभु के आगे खड़े जब हम होंगे तो उस अनंत काल के जीवन के लिए प्रभु हमें खड़ा करेगा और हम स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाएंगे। वो लोग भी खड़े करे जाएंगे जो प्रभु में विश्वास नहीं करते। वो किसके लिए खड़े करे जाएंगे, नरक की आग के लिए। कितने समझे बात आई है। जो प्रभु के लोग हैं वो किसके लिए खड़े करे जाएंगे, स्वर्ग के राज्य के लिए। जो प्रभु को हल्के में लेके गए हुए हैं, जो प्रभु पे विश्वास नहीं करते, वो भी खड़े किए जाएंगे किसके लिए, नरक की आग के लिए। आज ये बातें उनको ऐसे ही लग रही होंगी, लेकिन परमेश्वर दूध का दूध पानी का पानी करता है। एक एक बातें परमेश्वर की सच्ची हैं और उसका कलाम कहता है धरती आसमान टल सकती हैं, लेकिन यहोवा के मुख से निकला हुआ वचन कभी भी टले नहीं सकता। वो पूरा होना ही होना है। हालेलुया। इसलिए आपकी गवाहियां, आपकी जो भी आपकी आशीषें हैं, पहले कहां से निर्धारित होती हैं, स्वर्ग से। आपकी चंगाई, आपका बिजनेस, आपकी दुकानें, आपके बच्चे की आज सब कुछ वहां से होता है। और प्रभु कहता है तूने कहां पे ध्यान लगाना है, स्वर्ग की वस्तुओं पे। तूने सांसारिक वस्तुओं पे ध्यान नहीं लगाना, क्योंकि तेरा जो जीवन है मसीह के साथ है, छिपा हुआ है। हालेलुया। और बाइबल क्या कहती है, यीशु मसीह में जो विश्वास करता है वो नई सृष्टि बन चुका है और वो जैवन से बढ़कर है। हालेलुया। कितने को बात समझ में आई है। तो आपने क्या, आप जैवन से बढ़कर हो। सारी वस्तुएं परमेश्वर ने आपके लिए दी है। कैसे पता, बाइबल क्या कहती है, इफिसियों की पत्री, परमेश्वर ने क्या कहा, ध्यान से सुनना। जब तक आप उन बातों को, उन भेदों को नहीं समझते, आप ऐसे ही फंसे रहते हो। इसलिए आपने जो खुदा ने आपको दे दिया, प्रभु क्या कहता है, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 3री आयत, प्रभु क्या कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीषें दे दी हैं। हालेलुया। कितने प्रकार की आशीषें दे दी, आवाज नहीं आई। कितने प्रकार की आशीष दी हैं, सभी प्रकार की आशीषें आपको मिल चुकी हैं। पर लेकिन क्या है, एक जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया, एक परिवार है, उसके बच्चे हैं। अगर बच्चों को पता ही नहीं मेरी जायदाद कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है, तो वो बच्चा अरबोपति भी क्यों ना हो, करोड़पति भी क्यों ना हो, वो उसका फायदा नहीं उठा सकता। क्यों, उसको नॉलेज ही नहीं अगर मेरी कितनी जायदाद है, उसको पता ही नहीं। शैतान बेवकूफ बना के बैठा है। कितने समझे बात आई है। ऐसे वो आपके साथ करके बैठा है। परमेश्वर ने आपके लिए सारी की सारी वस्तुएं, सारी की सारी आशीषें स्वर्ग से रिलीज कर दी है। फर्क कितना है, आपको पता ही नहीं, मुझे कैसे उसको लेना है। अब बाइबल कहती है मसीह में तेरा जीवन है छिपा हुआ है।
सारी वस्तुएं यीशु मसीह कहता है उसने सब कुछ पूरा कर दिया। मैंने आपको बताया जब भारत गुलाम था तो 300 साल अंग्रेजों ने क्या किया, राज किया, लेकिन 1947 में अपना देश आजाद हुआ। आपने तो वो लड़ाई लड़ी नहीं, आपने लड़ी थी वो लड़ाई। जब देश गुलाम था किसने लड़ाई लड़ी थी? आप तो पैदा भी नहीं थे, लेकिन उसका मजा आप ले रहे हो ना आज। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आ रही। उसका मजा ले रहे हो क्योंकि लड़ाई किसने लड़ी? जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों को भगाया और अपना देश आजाद हो गया। अब उन बातों को 75 साल हो गए। हाँ कि नहीं? कितना समझे बात आई है? पर लेकिन उसकी जो आजादी हम आज भी बनाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने जो आपके लिए पूरा किया वो कद कर दिया। 2024 साल पहले जो भी आपकी बीमारी था, कर्जा था, नशा था, लड़ाई था, झगड़ा था, सब कुछ उसने क्या किया? क्रूस पर ले जाके चढ़ा दिया। हालेलुया। अब जितने भी उस पर विश्वास करते हैं, अगर उसका असली बेटा बेटी बन चुके हैं, तो प्रभु कहता है कि अब तूने संसारिक वस्तुओं पर ध्यान नहीं लगाना, स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाना है, क्योंकि वहां से ही तेरा क्या होगा? सारी बातें वो होंगी। पर लेकिन शैतान क्या करता है? बेवकूफ बना के रखता है, वो आपको कंफ्यूजन में रखता है, आपको समझने ही नहीं देता कि कैसे क्या होगा। इसलिए जब आप कहते हो इसमें तेरे कोड़े खान से चंगा हो गया, आप रिपोर्टों की तरफ देखते हो, आप अपने दर्द की तरफ देखते हो। शैतान कहता है कहां तो चंगा हुआ, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैंने तेरे लिए कोड़े खा लिए, अपने लहू का कतरा कतरा बहा दिया। और जब आप इसको अंगीकार करते हो, आप बोलते हो, तो स्वर्ग क्या करता है? फटता है, वो आपकी जिंदगी में क्या करता है? पूरा करके दिखाता है। हालेलुया। कितने समझ में बात आई है? और इसलिए ये पूरा क्यों नहीं हो पाता? आपकी जिंदगी में गड़बड़ियां क्यों रहती हैं? क्योंकि आप प्रभु की आवाज को कम सुनते हो, शैतान की आवाज को ज्यादा सुनते हो। कैसे? अब अपने ध्यान से सुनना, प्रभु कहता क्या है। इसकी 5वीं आयत को मैं पढ़ूंगा, 5वीं आयत को, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय इसकी 5वीं आयत। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। अब ये क्या है? प्रभु कहता है कि ये तूने क्या करना पड़ेगा? तूने मारनी पड़ेगी इन चीजों को। कौन सी चीज है? जो शरीर के अंदर है। क्या? व्यभिचार, लोभ, दुष्कामना, कपट, हालेलुया, अशुद्धता, बुरी लालसा, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। जब ये आपके अंदर रहती हैं, आपके अंदर चुगलिया, घमंड, ईर्षा, जलस, नफरत, कुंठा आपके अंदर रहती है, फिर आप जब प्रार्थना करते हो प्रभु मुझे ये दे दे, वो आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि आपके अंदर क्या है? ये चीजें वास कर रही हैं। और ये कौन है? दुष्ट आत्माएं, ये पाप की आत्माएं हैं जो आपकी प्रार्थना को ऊपर नहीं जाने देती। कितने समझिए बात आ रही है? कितनों समझे बात आई है? लग तो नहीं रहा। अब प्रभु क्या कहता है? इसलिए अपने उन अंगों को मार दो, मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार। अब यहां पे परमेश्वर ने क्या कर दिया? लिस्ट दे दी। सबसे पहले क्या कहता प्रभु? व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब क्या? अगर आपने अपनी आंखों से किसी बहन के प्रति या लेडीज के प्रति आपने कुछ गलत सोच ही लिया, तो उसने क्या कर लिया? वो व्यभिचार कर लिया। कोई पति है अपनी पत्नी को छोड़कर किसी औरत के साथ गलत उसमें है, तो ये व्यभिचार है। हमने पढ़ा आंखों की अभिलाषा, वो गलत देख रहा है, गलत सोच रहा है, गलत सुन रहा है। ये क्या है? ये वो शरीर के अंग हैं। कोई लड़का लड़की अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में है, ये क्या है? ये एक व्यभिचार है। और प्रभु क्या कहता है? परमेश्वर ने कहा इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है।
परमेश्वर का प्रकोप किन पे पड़ता है? जो आज्ञा नहीं मानते। और इसलिए जब आप इनसे भरे रहते हो, झूठ से, गाली से, नफरत से, कुंठा से, जब आपके अंदर ये रहती हैं, फिर आप उनके रहते हुए प्रार्थना करते हो, तो आपकी प्रार्थना कोई भी उत्तर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि यह सारा का सारा आपके अंदर है। अब प्रभु क्या कहता है? परमेश्वर कहता है इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। अब अंकल ने गवाही दी, जब वो कहते थे दारू पीता था, उसके मन में प्रभु ने आवाज दी, जब प्रभु मना करता तो तू क्यों पी रहा है? और उसी दिन से इसने छोड़ दिया। अब इसका मतलब क्या? खुदा की आत्मा ने बात करी, जब बात करी तो उसने छोड़ दिया। जब खुदा आपसे बात करेगा, सबसे पहले वो आपकी कमी दिखाएगा। अगर बेटा तेरे अंदर ये कमी है, देख तू झूठ भी बोल रहा है, गाली भी बक रहा है, नशा भी कर रहा है, तू अभी तेरे साथ ये भी हो रहा है, अभी फिर क्या होगा? और जैसे आपको पता चलता है, खुदा का आत्मा कहता है बेटा इसको छोड़ दे। आप छोड़ देते हो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देना शुरू कर देता है। आप नहीं छोड़ते तो बाइबल क्या कहती है? इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता रहता है। यानी कि उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती और उनके ऊपर वही मुसीबतें, परेशानी पड़ती रहती हैं। कितनों समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से। आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता रहता है। तुम आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? ये सारी बातें तुमने क्या करनी पड़ेंगी? छोड़नी पड़ेंगी। क्योंकि जब तुम प्रभु में नहीं थे, प्रभु को नहीं जानते थे, तुम अपना जीवन ऐसे ही बिताते थे। तुम गालियां बक देते थे, लोभी थे, लालची थे, व्यभिचार करते थे, कुंठा थी, नफरत थी, चिड़चिड़ा स्वभाव था, घमंड था, ईर्ष्या था, बहुत सारी बातें थी। पर लेकिन प्रभु कहता है अब तुम परमेश्वर में आ चुके हो, तो इसलिए अब तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? प्रभु क्या कहता है? ध्यान से सुनना है। पर अब तुम इन सब को अर्थात गुस्सा, रोष, बैर भाव, चुगलियां, निंदा, मुंह से गाली बकना, ये सब बातें छोड़ दो। पर लेकिन हम क्या करते हैं? ना तो गालियां छोड़ेंगे, ना नफरत छोड़ेंगे, ना झूठ छोड़ेंगे, ना नशा छोड़ेंगे, ना दारू छोड़ेंगे, ना बीड़ी छोड़ेंगे, ना सिगरेट छोड़ेंगे, ना चुगलियां छोड़ेंगे, ना व्यभिचार छोड़ेंगे। और प्रभु से सारी चीज हमें चाहिए। प्रभु फिर भी हमारी प्रार्थना सुन ले। लोगों को खुश करते रहेंगे, प्रभु नाराज हो जाओ 1000 पे, लेकिन लोग नाराज नहीं होने चाहिए। इसलिए प्रभु क्या कहता है? आज्ञा ना मानने वालों पर क्या पड़ता है? दंड, प्रकोप पड़ता है उनके ऊपर। हालेलुया। इसलिए प्रभु क्या कहता है? आप देखना, जब खुदा का आत्मा आपके अंदर निवास करता है, वो छोटी छोटी बातें आपको बताता है। आप गलत हो, वो आपको बताता है कि बेटा तू यहां पे गलत है, तूने अब ये करना नहीं है। अगर तू ये करेगा तेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे करने वाला शैतान है। पर लेकिन लोग सोचते प्रभु आके मेरा हाथ पकड़ेगा। प्रभु हाथ नहीं पकड़ेगा। प्रभु ने तो लिख दिया और कह दिया, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात उसमें ध्यान दिए रहना, इसको याद करके तुझे सारे काम करने हैं, तब तू प्रभावशाली होगा और तेरे सारे काम बन जाएंगे। कितने काम बन जाएंगे? सारे के सारे। लेकिन कब? जब ये प्रभु का वचन आपकी बुद्धि में होगा, आप इसके अकॉर्डिंग आप अपना जीवन चलाओगे। प्रभु कहता तेरा परिवार टूटा हुआ है, चिंता ना कर, तेरे परिवार को मैं जोड़ूंगा। तेरा बिजनेस ठप्पड़ा है, चिंता ना कर, तेरे बिजनेस को मैं ग्रो करूंगा। तेरे बच्चे जेल के अंदर बंद है, चिंता ना कर, मैं उनको छुड़ाऊंगा। तेरे घर में अदमौत मरते, एक्सीडेंट होता, चिंता ना कर, अब मैं सारे एक्सीडेंटों को क्या कर दूंगा? कैंसिल कर दूंगा। हालेलुया। कितने समझिए बात आई है? पर लेकिन
वही झूठ, वही गाली, वही व्यभिचार, वही नशा, उसी में फंसे रहते हैं। और फिर जो प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना का कोई भी उत्तर है नहीं आता। वो रोते रहते, जी हम तो इतने दिन हो ले जी, हमने तो प्रभु विश्वास भी कर लिया जी, हम तो प्रभु के भवन में भी आते हैं। तेरा भवन में आना, तू आया तो प्रभु के भवन में है। जितने भी लोग सोए और तालियां बजाएंगे जोर से, अब आ जाओ लाइन पे, बताओ इसका मतलब क्या? बैठे तो यहां पे हैं, सोए हुए हैं, उनको पता नहीं पास्टर क्या तो बोल रहा है, क्या वो कर रहा है। इसलिए कि आप आ तो गए प्रभु के भवन में, प्रभु के भवन में तो आ तो गए, वही कुंठा है, वही नफरत है। आप अपनी सास के साथ, बहू के साथ, ससुर के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, भाइयों के साथ आप नफरत में हो, चिड़चिड़ेपन में हो, घमंड में हो। क्यों? क्योंकि आपका यहां पे आना मैन नहीं है। यहां पे आना एक पहली सीढ़ी है। आप 10वीं सीढ़ी पे नहीं चढ़ोगे, पहले आप एक सीढ़ी चढ़ोगे, फिर दूसरी सीढ़ी। हालेलुया। जब आप यहां पे आए तो अपने एक पहली सीढ़ी चढ़ी, उसके बाद क्या? अपने वचन सुना। प्रभु झूठ को मना करता है, गाली को मना करता है, चोरी को मना करता है, व्यभिचार को मना करता है, हठ को मना करता है, लोभ को मना करता है। जैसे आपको पता चला, आप उनके ऊपर कांटा मारते जाते हो कि आज के बाद ये मैं नहीं करूंगा, और जैसे आप छोड़ते चले जाते हो, आपके अंदर मसा, अभिषेक, आग बढ़ना शुरू हो जाती है। जब वो बढ़ती है तो आशीषों की बौछार होती है। हालेलुया। क्या होती है? आशीषों की बौछार। पर लेकिन जब नहीं बढ़ता तो आप डाउन रहते हो, आपके अंदर बेचैनी रहती है, वैसे आपके अंदर शिकायतें रहती, मैं तो भवन में भी जा और मेरा काम क्यों नहीं बन रहा। पर लेकिन अपना दूसरा दायरा नहीं देख रहे जो प्रभु यहां पे बता रहा है। क्या बता रहा है प्रभु? प्रभु ने कहा अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों को समेत उतार डाला है। प्रभु क्या कहता है? जो तेरा पुराना जीवन था, तू चोरी भी कर लेता था, झूठ भी बोल लेता था, गड़बड़ी भी पैदा कर लेता था, अब वो तेरा सारा पुराना जीवन मसीह में खत्म हो चुका है। अब तू नया बन चुका है। अब तेरे ऊपर प्रभु का आत्मा है, प्रभु का हाथ है, तो अब तूने प्रभु के साथ चलना है। तेरा करोड़ों का भी नुकसान क्यों नहीं है बेटा? अगर किसी ने तुझे ठग लिया, कोई नहीं, चिंता ना कर। किसी ने तेरा दिल दुखाया है, तूने उसको माफ कर दिया। अगर किसी ने तुझे ठग लिया, तेरा लाखों का नुकसान कर दिया, तो मैं तुझे करोड़ देने की ताकत रखता हूं। तू बस में उस पर खड़ा रहे, अड़ा रहे, मैं क्या करूंगा? तेरी जिंदगी में काम करूंगा। हालेलुया। लेकिन जैसे आपको थोड़ा नुकसान होता है, कुछ आपके साथ होता है, आपके मुंह से गालियां निकलना, झूठ निकलना, गुस्सा निकलना तभी शुरू हो जाता है। और जब हो जाता है तो आपका असली चेहरा, वो सांप बाहर निकल के आता है, वो भेड़िया बाहर निकल के आता है, जो भेड़ का रूप तो धारण कर रहा था, पर लेकिन असल में था क्या? भेड़िया। हालेलुया। तो तो समझिए बात आया है। और प्रभु कहता है मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। मेरी भेड़ क्या करेंगी? मेरा शब्द सुनेंगी और वो मेरे पीछे पीछे चलेंगी। मेरी बातों को वो इग्नोर नहीं करेंगी। अब आपने देखना, क्या मैं भेड़िया हूं या क्या मैं भेड़ हूं? अगर आप भेड़ हो, आप प्रभु के बेटा बेटी हो। क्योंकि भेड़ कैसा जानवर है? वो एक ऐसा जानवर है जो अपनी चरवाही की बात सुनेगा, किसी और की बातें नहीं सुनेगा, उसको और से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन जो बकरियां होंगी वो मुंह मारती अंडे जाएंगी, मैं करती करती। लेकिन भेड़ वो सिर्फ अपनी चरवाहे की आवाज सुनेंगे, उसका चरवाया बोलेगा तो उसके पीछे चलेंगे। और प्रभु चाहता है मेरी जो भेड़ है, इसलिए प्रभु ने कहा योना के 10 में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया। और जब आप प्रभु की भेड़ बनती हो, गालियां, झूठ, नशे, चोरियां,
ठट्ठा चुगलियां ये सब आपके पास साथ से कोसों दूर रहती हैं। आपका दिल भी नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि अब आपके अंदर क्या है? प्रभु का आत्मा। शैतान कोशिश करेगा आपके ऊपर है दोबारा वो करने की, लेकिन वो क्या करेगा? प्रभु उनको दूर फेंकेगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा का आत्मा आपको बताएगा कि नहीं बेटा, मेरा वचन मना करता है। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? प्रभु क्या कहता है? नए प्रभु ने कहा एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार दिया है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के रूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। क्या बनता जाता है? नया। हालेलुया। आप जितने भी जन यहां पे बैठे हो जिसका बपतिस्मा हो चुका है प्रभु में, अब वो क्या बन चुके हैं? नए। अब जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ है, प्रभु उनको रेडी कर रहा है, उनसे बात कर रहा है। अगर मेरे बेटा, अगर तू मेरे पास आया है, तूने विश्वास कर लिया है, तो अगला स्टेप तेरा बपतिस्मे का है, इसलिए तूने बपतिस्मे के लिए रेडी होना है, ताकि तू मेरे स्वर्ग के राज्य का वारिस हो जाए। लेकिन शैतान आएगा, शैतान मन में डालेगा नहीं नहीं नहीं, क्योंकि शैतान को पता कि इसका बपतिस्मा हो गया तो इस शैतान के चुंगल से छूट जाएगा। पवित्र आत्मा उसके ऊपर क्या कर लेगा? कब्जा ले लेगा। और जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर कब्जा लेगा तो उसके सारे काम परमेश्वर फिर बना के दिखाएगा। हालेलुया। कितने समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। इसलिए प्रभु क्या कहता है? तुमने संसार में की वस्तुओं से, न उसकी अभिलाषाओं से तुमने प्रेम नहीं रखना, तुमने परमेश्वर से प्रेम रखना है। और जब आप सुनो, अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है, आपका दिल स्थिर रहेगा। आपका दिल क्या करेगा? स्थिर। आप कोई भी उतावली नहीं करोगे किसी भी बात के लिए, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे वो घर है, चाहे बच्चा है, चाहे नौकरी है, कुछ भी, आपका दिल स्थिर रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर। कैसे पता? भजन संहिता 112 हम निकालेंगे, इस वचन को हम पढ़ेंगे, अपने ध्यान से सुनना है। प्रभु क्या कहता है? अगर आपका भरोसा प्रभु पे नहीं है, बेचैनी रहेगी, घबराहट रहेगी। आप आज तो प्रभु के पास हो, लेकिन उसकी बातों को समझ ही नहीं रहे। लेकिन जब आप प्रभु पे विश्वास करते हो, तो प्रभु क्या कहता है? अगर तेरा पक्के वाला विश्वास मेरे पे है, भजन संहिता उसका 112वां अध्याय, प्रभु क्या कहता है? उसकी 7वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। हालेलुया। किस पे भरोसा रखने से स्थिर रहेगा? परमेश्वर पे। आपके घर में कितना उथल पुथल हो जाए, कितना कुछ हो जाए, कितना नुकसान, कितना कुछ भी, कितनी गड़बड़ी शैतान मचा ले, आपका फिर भी दिल क्या करेगा? स्थिर रहेगा। क्यों? आपका भरोसा कौन है? परमेश्वर। जब आपका परमेश्वर पे भरोसा होता है, आपके अंदर बेचैनी, घबराहट ये पैदा हो ही नहीं सकती। हालेलुया। ये कोशिश करेंगी, लेकिन आपके अंदर से एक ही बात आती रहेगी, बेटा चिंता ना कर, तेरा बाप तेरे साथ है, यहोवा तेरे साथ खड़ा है, तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। तेरा बाल भी बाका मैं नहीं होने दूंगा, ना तो तेरा होने दूंगा, ना तेरे बच्चों का होना दूंगा, ना तेरे परिवार का होने दूंगा, यीशु के नाम में। इसलिए परमेश्वर ने जो मार्था मरियम थी, उसके भाई को जो 4 दिन का मुर्दा था, जिंदा करके दिखाया था। क्यों दिखाया था? क्योंकि प्रभु बताना चाहता था, मेरे लिए मृत्यु जन्म कोई मायने नहीं रखता। जिसके पास तुम आए हो, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? उसने प्रभु क्या कहता है? उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा, वरन अपने स्त्रों पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उस बहन ने गवाही दी, उसके बच्चे गायब हो गए 3-4 घंटे के लिए, रो रही थी। अब वो बहन नहीं है प्रभु में, लांछन भी लग रहे। अब तूने बच्चे बेच दिए, लेकिन प्रार्थना करते रहे। प्रभु ने क्या करा? अब ये क्या वो नई एक मसीह है,
5-6 महीने से साल से मेरे ख्याल से वो पहना रही है। प्रभु उसको सिखा रहा है, बढ़ा रहा है, विश्वास करना सिखा रहा है। अगर बेटा कैसे डटा जाता है, कैसे खड़ा किया जाता है। अगर तू डटा रहेगा, खड़ा रहेगा, कितनी बड़ी मुसीबतें क्यों ना हो, समस्या क्यों ना हो, मैं क्या करूंगा, तुझे विजय बनाऊंगा। हालेलुया। और आप लोग विजय बनाने के लिए बनाए गए हो, आप चुने हुए लोग हो, आप आशीषित करने के लिए बनाए गए हो, यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। कितनों की बात समझ में आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। इसलिए जब आपके अंदर प्रभु का आत्मा रहेगा, आप उतावली नहीं करोगे। आप उन सारी बातों से जो प्रभु मना करता है, झूठ, गालियां, गलोच, ये जो बहानेबाज है ना, बहानेबाजी में कोशिश तो खूब करता हूं छोड़ने की, लेकिन छोड़ ही नहीं पाता। ये क्या है? बहानेबाज। छोड़ने वाला एक कदम से छोड़ता है, ठीक है? छोड़ने वाला नशे को एक ही दम से, ऐसा हो ही नहीं सकता जिसके अंदर, जिसने प्रभु को जान लिया और दुष्ट आत्मा उसके ऊपर कब्जा कर ले। नहीं, आपके शरीर में या तो प्रभु रहेगा या शैतान रहेगा। कितने समझे बात आई है? अब आप प्रभु के बेटा बेटी बन चुके हो, तो अब आपके अंदर पवित्र आत्मा ही रहेगा। शैतान की इतनी औकात नहीं है अगर आपको छू भी पाए। हालेलुया। पर लेकिन जो बहानेबाज हैं, उसका मतलब क्या? उसने प्रभु के वचन को ऊपर ऊपर से सुना है, अपने दिल के अंदर उसने लिया ही नहीं है। इसलिए अंदर वो बेचैनी में घबरा जाएगा, गड़बड़ी में चला जाएगा, और वो झूठ भी, गाली भी, नशा भी, चोरी भी उसके लिए नॉर्मल बात रहेंगी। और औरों को दिखाता रहेगा मैं प्रभु का बेटा हूं। अब इसे मानने में क्या है? ये भेड़िया है जो औरों को भी ठोकर का कान बना हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं प्रभु प्यार नहीं करता इससे, प्रभु प्यार करता है। क्यों? प्रभु उसको बचाना चाहता है। मेरा बेटा बचाया जाए, वो नरक का भागी ना बने। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने यहूदा इस्करियोती को खूब मौका दिया। क्या यीशु को पता नहीं था यहूदा इस्करियोती चोरी करता है? उसको पता था। क्या उसको पता नहीं था यहूदा इस्करियोती मुझे पकड़वाएगा? सारा पता था, लेकिन फिर भी प्रभु उसको मौका देता रहा। क्यों? ताकि आज नहीं तो कल मान जाए, कल नहीं तो परसों मान जाए। लेकिन हुआ क्या? उसने फांसी खा के अपना पांडा छुटवाना पड़ा, और जब उसने फांसी खाई, रस्सी टूटी, उसका पेट फट गया। कितनों समझ में बात आई है? इसलिए जब आप प्रभु में आए हो तो अपने प्रभु के वचन को पकड़ना है। उस वचन से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। अब खुदा क्या करेगा? आपको वो ग्लोरी देगा। प्रभु कहता है अगर तू मेरे पीछे चलता है, मैं इस धरती के ऊपर भी 100 गुना तुझे दूंगा। कितना गुना? 100 गुना। और मरने के बाद वो अनंत काल का जीवन दूंगा। वो दोनों को दोनों प्रभु आपको देने के लिए जा रहा है। जो विश्वास कर रहा है उसके लिए हो रहा है, यीशु के नाम में। हालेलुया। कितने लोग प्यार करते हैं परमेश्वर से? कितनों को प्रभु का वचन समझ में आया है? तो आज से आपने झूठ से, गाली से, नफरत से, कुंठा से, नशे से, व्यभिचार से दूर रहना है। वो कोशिश करेगा डेविल। आपने खुदा की दया मांगनी है। मेरे परमेश्वर मुझ पे दया कर, रहम कर, अनुग्रह दे। अब खुदा क्या करता है? आपके ऊपर दया करता है और आपकी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, कहेंगे पिताजी जो वचन मैंने सुना है, पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में रहे, मेरी आत्मा में रहे, मेरे खून में रहे और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैंने सुना है खुदा ना चुराने पाए, यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया।